ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते हंतादि महा कर मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काय जाते मिले समाज सो पावे निज पद राय जाते मिले समाज सो पावे निज पद राय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र है। कल अपन ने आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप विचार किया था, जिसमें उनकी जीवनचर्या और उसमें वे कितने मस्त रहते हैं। व्यस्त शब्द कहना उतना बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि व्यस्त में तो कदाचित त्रस्तता का भी अवसर आता है। व्यस्त लोग पीड़ित भी होते हैं, मगर मुनिराज ऐसे व्यस्त हैं कि जो केवल निरंतर मस्त रहते हैं, जिन्हें आत्माश्रित परिणति ही जीने लायक दिखती है, उसी में जीते हैं, उसी संबंधी विकल्पों में आते हैं। कदाचित कोई और दूसरा विकल्प भी आवे तो यही भावना रहती है कि जगत जनों को भी ऐसी स्वाश्रित आत्माश्रित अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध कराने वाली परिणति जगत जनों को भी प्यारी लगने लग जाए। सोचने बहुत बढ़िया आनंदमयी सोचने का विषय अपने सामने है। मुनि भगवंत सबसे पहले तो ये भावना भाने लायक है कि ऐसा मुनि भगवंत का जीवन मेरा कब बने, मेरा कब बने, ऐसी भावना, साथ में मुझे ऐसे मुनि भगवंतों का समागम मिले, इससे बड़ी और क्या बात है। कैसे मुनि भगवंतों का समागम मिले और मैं कैसा मुनि भगवंत की दशा में आनंदमयी जीवन जीऊं, ये सब पूरी की पूरी चर्चा और चर्या अपन ने कल पढ़ी थी। मैं ग्रंथ के आधार से पुनः पाठ कर रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बीच में अपन प्रश्न भी रख सकेंगे। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो तीनों में एक रूपता पाई जाने वाली है। माने आचार्यों में भी जो कार्य होता है, उपाध्यायों के भी जीवन में जो कार्य होता है, और मुनिराजों के जीवन में जो कार्य होता है, उन तीनों के जीवन की चर्या बता रहे हैं। सबसे पहले विरागी होकर, विरागी होकर माने अब किसी के प्रति देखिए, राग का जो परिणाम है, राग का परिणाम वो अपने ऊपर नहीं होता। राग का परिणाम जो अपना नहीं है
और अपना लगता है उसके प्रति राग का परिणाम होता है। और राग में जो हमें अपना लगता है उसको हम अपने साथ रखने की भावना रखते हैं। मुनि भगवंत की जो प्रारंभिक चर्या शुरू होती है वो इस विराग से होती है। विराग माने अब इस विश्व का कोई प्राणी, कोई भी पदार्थ मुझे अपना रखने, अपना मानने लायक और अच्छा कह करके संग्रह उसके साथ रहने लायक अपना परिणमन नहीं होता दिखाई देता। ऐसा विरागी जीवन पहली में पहली कंडीशन है। मुनि भगवंत का पद घबरा के नहीं लिया जाता है, घबराहट में मुनि पद नहीं लिया जाता है। डरपोक जीव मुनि पद अंगीकार नहीं करते हैं, इच्छालु जीव मुनि पद अंगीकार नहीं करते। ये डरपोकपना कसाई जीवों के जीवन में होता है, इच्छालुपना कसाई जीवों के जीवन में होता है। असल में हम लोगों ने कसाई शब्द के नाम पे, कसाई के नाम पे तो अपन 4 भेद करना जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाई के रूप में तो 4 भेद जानते हैं। कसाई के रूप में हमें केवल वो स्लॉटर हाउस, वो झटका और हलाल वाले मर्डर करने वाले दिखाई देते हैं। मान कसाई, कसाई मान कसाई वाला कसाई नहीं है। मनुष्य गति में तो जितनी क्रोध की तीव्रता है, जितनी माया और लोभ की तीव्रता है, उससे ज्यादा मान की तीव्रता है। अपने एक विद्वान हुए हैं श्रीमद राजचंद्र, 150 साल पहले महात्मा गांधी जिनको अपना गुरु गिनते थे, उन्होंने अपने वाक्यों में लिखा है, जो आ मनुष्य भव मा मान नहीं होत तो अहिज मोक्ष होत। गुजराती में शब्द है, जो आ मनुष्य भव मा मान नहीं होत तो अहिज मोक्ष होत। मतलब यदि इस मनुष्य भव में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। इसका मतलब ये है कि ये मान नाम का कीड़ा ऐसा दबा छुपा है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसको सम्मान, अभिमान, अपमान, अभिनंदन, समारोह और पता नहीं किस किस रूप में अपन ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। क्रोध के परिणाम में रहने वाला जीव तो कदाचित स्वयं भी अपने को कोसता है, अरे गलत हो जाता है, मगर मान परिणामों में रहता हुआ जीव को यही पता नहीं चलता कि मैंने अपने को दूसरों से किस रूप में गिना। क्योंकि कब खड़ी होती है ये मान कसाय, जब जब हम अपनी पहचान दूसरों से कमतर या अधिकतर गिनते हैं। यदि दूसरों से अधिक के रूप में गिनते हैं तो जगत को भी अभिमान दिखाई देता है, दूसरों से कम गिनते हैं तो ये दीनता रूप मान कसाय का परिणाम है। ये दोनों के दोनों परिणाम जब जब हम अपने को दूसरों से संबंधित किसी भी तरह से गिनेंगे, चाहे शरीर के रंगों पे, चाहे शरीर के बल पे, होता तो अभिमान हमेशा पर वस्तुओं पे ही है। अपनी संपत्ति तो गौरवान्वित होकर आनंदमय जीने लायक दिखती है, पर संपत्ति के दम पे इस जीव को अभिमान आता है, क्योंकि खोटी परिणति है ना मान कसाय की। ये केवल गुंडा तत्वों को ही, बदमाश तत्वों को ही, बेईमान तत्वों को ही ये कसाएं अच्छी लगती हैं। सोचिएगा, बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि सुख, शाश्वत सुख रूप जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें हमारे जीवन में से गुंडापना निकालना पड़ेगा, हमारे जीवन में से बेईमानी पना निकालना पड़ेगा, हमारे जीवन में से बदमाशी पना निकालना पड़ेगा। ये सब विकार हमारे जीवन में हैं। हम यदि अपने को किसी से अधिक देखते हैं तो मान कसाई, हम यदि अपने को किसी से कम गिनते हैं तो भी मान कसाई हैं। यथार्थ ज्ञान वो है, मैं अपने आप में अपनी सत्ता से पूरा हूं
और विश्व का हर एक पदार्थ उसकी अपनी सत्ता से पूरा है। कोई किसी तरह से कम ज्यादा नहीं है। ऐसी अंतरंग दृष्टि वाला जीव ही मुनि पद के पात्र होते हैं। मुनि पद की पात्रता का मतलब कपड़े छूटना और पीछे कमंडल ग्रहण करना, चप्पल छूटना, घर छूटना, परिवार छूटना, इतने ही का नाम मुनि पद नहीं है। मुनि पद का मतलब है अंतरंग में मुझे इस विश्व में अपनी पहचान, अपने ज्ञान आदि चैतन्य लक्षणों के अलावा और किसी भी तरह से अपनी पहचान करने की जरूरत नहीं महसूस होती। अपने में अंततः संतुष्ट हैं, न किसी के प्रति कोई घृणा भाव है और न किसी के प्रति ललक का परिणाम है। न इस विश्व का कोई पदार्थ खराब लगता है और न इस विश्व का कोई पदार्थ ग्रहण करने लायक अच्छा लगता है। ये पहला चिन्ह है विरागी होकर। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, ये कल पढ़ लिया था पर उसी को ही रिपीट कर रहे हैं, मैं पढ़ के ही आगे बढ़ता हूं, समय तो बहुत जल्दी खत्म होता है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके माने मुनि धर्म शुद्धोपयोग से है। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। अच्छा गिनना और खराब गिनना ये अहम बुद्धि के फल हैं। जैसे अपने घर में आम लगाया, पेड़ लगाया, तो आम का पेड़ बोना, इसका मतलब कि भविष्य में इसके फल आएंगे तो वो आम रूप आएंगे। ऐसे पर वस्तु में जो अहम बुद्धि रूप परिणाम का बीज बोया जाता है, इस बीज बोने पे राग, द्वेष, मोह, ममता, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे फल अलग अलग तरह के। बताओ, दुनिया में तो आम का बीज बोया जाए तो हमेशा आम का ही फल आएगा, मगर पर वस्तु में अहम बुद्धि का बीज बोया तो फल में फिर एक तरह के फल नहीं आएंगे, अनंतों प्रकार के फल आते हैं भैया। ये अब क्या कहेंगे, ऐसी ब्रीड है, ऐसी फसल, क्या फसल कहेंगे, नस्ल कहेंगे पौधे की, कि बीज बोया पर वस्तु में अहम बुद्धि का और फल मिलेगा मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, खराब, बढ़िया, रखने लायक, छोड़ने लायक, बदलने लायक, इसका उसका, वहां से उठाओ वहां से लाओ, उनमें ये बदला बदली करो, उनको ये बदलो, इस तरीके की वृत्ति ये फल में आने वाली है, ये गारंटी है। जब पर वस्तु में अहम बुद्धि की गई तो फल में ममता और उसके साथ साथ ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी के सारे चांडालों का साम्राज्य पूरा का पूरा पनपेगा। मुनि भगवंत यही अपने को बचा लेते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। अपनी चीज तो अपना ज्ञान है। ज्ञान माने शास्त्र वाला ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। फर्क है दोनों में। शास्त्र ज्ञान शास्त्र पढ़कर अकेला हुआ है, अकेले शास्त्र पढ़ करके हमने परिभाषाएं सीख ली, जवाब देने लग गए। और आत्मज्ञान शास्त्र ज्ञान का मोहताज नहीं है। आत्मज्ञान तो स्वयंभू रमण में समुद्र में रहने वाले असंख्य पशुओं को, जिनको पूरे जीवन काल में पूर्व से भी, पूर्व भवों में भी आत्मज्ञान के अवसर नहीं बने थे। क्योंकि यदि कोई पूर्व का आत्मज्ञानी हो तो पशु गति में जन्म नहीं लेता है। बड़ी कानून बड़े स्ट्रिक्ट हैं। पूर्व का आत्म अनुभवी जीव कभी भी पशु गति में जन्म लेने नहीं जाएगा। यदि गया भी तो वो जाएगा कि जिसने आत्म अनुभूति से पहले
पशु गति का बंद कर लिया हो तो जाएगा भी तो भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में नहीं आएगा। अब सोचो, वहां स्वयंभू रमण समुद्र में कोई अवसर नहीं है किसी के उपदेश के। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति के जितने जीव हैं वे 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। और स्वयंभू रमण नाम का जो समुद्र है वो असंख्यातवां समुद्र है। वहां ना मनुष्यों की पहुंच है, न नारकियों की पहुंच है। कदाचित देवलोक गमन कर ले वे जा सकते हैं, मनुष्य लोक और पशु लोक, मनुष्य और नारकी नहीं जाएंगे वहां। वे पशु वहां जन्म लेते हैं, पूर्व से अनादि मिथ्या दृष्टि है या भटके भ्रष्ट हुए मिथ्या दृष्टि है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव वे वहां जन्म लिए और वहां जन्म के बाद वहां के जीवन पद्धति में कसाय परिणति से, वेदना परिणति से, ऐसे अनेक प्रसंगों से अपना इन शरीर आदि से भेद ज्ञान करके आत्मज्ञान कर लेते हैं। और आत्मज्ञान ही नहीं, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप पंचम गुण स्थान का जीवन जीने लगते हैं। ऐसे असंख्यात जीव हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, जलचर। यहां मनुष्यों में तो कभी असंख्यात वाला मामला ही नहीं बनना है, क्योंकि टोटल मनुष्य 29 अंक प्रमाण होते हैं। 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। वे असंख्यात संख्या में, असंख्यात की क्वांटिटी में पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है वहां पशु गति में, स्वयंभू रमण समुद्र में। सम्यक दर्शन प्रकट करना तो बहुत बड़ा काम तो नहीं है कि जो अपन ना कर सकें, मगर काम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा काम नहीं है, मगर काम बहुत बहुत बड़ा है। एक बार यदि अपने में अपनत्व हो गया, काम बड़ा भी नहीं है और बड़ा बहुत है। बड़ा नहीं है इस सेंस में क्योंकि अपने में ही तो अपनत्व करना है, अपने में अपनत्व करना है, इतना सा काम है। अपने में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि माने अपनत्व, अपने में अपनापन, इतना सा काम है, इतना छोटा सा है। और काम इतना बड़ा है कि इस अपने में अपनापन करने पर अनंत विश्व के पदार्थों के प्रति जो अपनापन, मेरापन और अनंत अनंत कल्पनाएं भरी पड़ी थी, उन सब पे ब्रेक लग गया, सबसे संबंध कट हो गया। इतना बड़ा काम है। अनंत संसार खत्म हो जाता है, अनंत आनंद बुक हो जाता है। अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि नहीं और पर भावों में मम बुद्धि नहीं। ये 2 चीजें हैं जहां अपन फंसते हैं। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि, पर भावों में मम बुद्धि। अहम बुद्धि माने मैंपना, मम बुद्धि माने मेरापना। जहां मेरापना आया हुआ, किसी होशियार से होशियार बालक की गुणगान भगवान जैसे कर सकते हैं। अपने बालक के साथ में कोई दूसरा बालक बहुत बढ़िया होशियार हो, हम उसकी स्तुति भगवान जैसी गा सकते हैं। कितना बढ़िया दिखता है, कितना बढ़िया बोलता है, कितना बढ़िया चलता है, कितना बढ़िया लिखता है, कितना बढ़िया पढ़ता है, कितना बढ़िया रिजल्ट लेके आता है। और अपने बेटे को गालियां देते रहे बिल्कुल नीच गलीचों जैसी, कि देख तो सही उस जैसा तू बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो भी अपने बेटे को गालियां और नीच गलीच गिने और दूसरे के पड़ोसी के बिल्कुल बराबर उम्र वाले साथ में पढ़ते हुए बालक की भगवान जैसी स्तुति भी करें, तो भी यदि सहयोगी पने के रूप में यदि अपना जीवन देखें तो अपने बेटे को नई नई किताबें देना पसंद करेंगे, नए नए स्टाइल के कपड़े देना पसंद करेंगे। और कदाचित वो दूसरा बगल वाला गरीब हो तो जिसकी भगवान जैसी स्तुति हो रही है उसको नई किताब देने का विकल्प नहीं आएगा, अपने फेलियर बेटे की उतरी उतराई किताबें देने का परिणाम आएगा।
ये सब देखो हमारे ममता का खेल कैसा चलता है। वो बगल में बेटा इतना बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ चरित्र, बोल व्यवहार बढ़िया, सकल सूरत बढ़िया, सलीका बढ़िया, बोलने चालने का मजा, लहजा एकदम अद्भुत, सब तरह से प्रशंसा करे तो भी, और ये भी कहे कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरा बेटा तो नालायक है, मैं तो इसको कुछ भी नहीं दूंगा, सब गालियां देने पर भी किताब यदि देने का प्रसंग आ जावे तो अपने बेटे को नई किताब लाके देने का भाव आएगा। और उस जिसकी भगवान जैसी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे पड़ोसी के लड़के को पुरानी फटी पटाई उतरी उतराई किताब या कॉपी के देने का भाव आएगा। ये सब भाव क्यों होते हैं? क्योंकि अहम बुद्धि, ये जो पर वस्तुओं में मम बुद्धि है ना, वो यही कराती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, भले वो जूता मारे, भले वो सब कुछ लूट लाट ले जाए, मार डाले, तो भी मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये मम बुद्धि उसकी भूलों को निकलने नहीं देना चाहती है। जहां हम मम बुद्धि कर लेते हैं, हम फिर भूल निकालना कभी पसंद देखना ही नहीं चाहते हैं। मेरे बेटे की गलती, मैं भले अपने बेटे की गलतियां गालियां देता रहूं, कोई दूसरा आके मेरे बेटे की गलतियां बताता जाए, है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तुम ईर्ष्या बुद्धि से बता रहे होगे, किसी दूसरे के जबरदस्ती में किया होगा। माने अपने ममता जिसके प्रति अपने चित्त में आ जाए, उसकी कमियां नहीं समझ पाते हैं हम। ये मुनि भगवंत का पद इतना अद्भुत है कि यहाँ कमियों को अपने पास रहने देने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी पर वस्तु में अहम बुद्धि नहीं और पर भाव में मम बुद्धि नहीं। ये शब्द मैंने कल भी चर्चा में लिए थे। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते और पर भावों में ममत्व नहीं करते। फिर जो पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं। प्रतिभाषित होते हैं माने दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर पे गर्मी आती है, सर्दी आती है। अब गर्मी में नहाने धोने का तो त्याग, पसीना आता है, पसीना आने पे सूखता है। अब सूखने के बीच में, सूखने से पहले ही यदि कोई धूल धंकार इत्यादि चिपक गई तो चिपक गई, कौन हटाएगा? ऐसी शरीर की अनेक अवस्थाएं, सर्दी, गर्मी और बारिश, भूख, प्यास, सब समस्याएं 22 परिस है जो अपन ने गिने हैं। वेदनीय संबंधी सारे के सारे चलते ना शरीर पे आते हैं। वेदनीय कर्म से संबंधित जो परिचय हैं 11, जो अपन ने रात समय सार नाटक में देखे थे, वो सारे के सारे परिचय तो शरीर पे आते हैं। हम बैठे हैं ध्यान मग्न होके, वहां मच्छर घूम रहे हैं, मक्खियां घूम रही हैं, ततैयाएं घूम रही हैं, भौरे घूम रहे हैं, वे भी आके बैठ जाते हैं, ततैयाएं भी आके बैठ जाती हैं, बैठ के डंक भी दे जाती हैं, बिना डंक दिए भी चली जाती हैं, सब होता रहता है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। पंडित साहब एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। ये आपने बोला पर द्रव्य में मम बुद्धि नहीं, पर भावों में अहम बुद्धि, वो पर द्रव्यों में अहम बुद्धि नहीं, पर भावों में मम बुद्धि नहीं। अच्छा, एक बात और, स्व जो भाव हो रहे हैं उसमें मम बुद्धि है कि नहीं? बहुत बढ़िया। स्वभाव में अहम बुद्धि है। सुनिएगा जरा सावधानी से। स्वभाव में अहम बुद्धि है। अहम बुद्धि स्वभाव में है। अब इस स्वभाव में अनंत गुणात्मकता पाई जाती है, उन अनंत गुणात्मकता में मम बुद्धि है। जरा तीसरी बात मैंने अभी रोकी है, बताता हूं आगे दोबारा। स्वभाव में अहम बुद्धि, अपने स्वभाव के अनंत गुणात्मकता में मम बुद्धि। वो जो स्वाभाविक परिणति हो रही है उसमें अहम मम बुद्धि नहीं करते हैं, ना अहम ना मम। क्यों? क्योंकि यदि उस स्वाभाविक परिणति में अहम मम बुद्धि की तो वो परिणति तो नई आई है और जाने वाली है। अब ऐसी आने जाने वाली में यदि अहम और मम बुद्धि होगी तो राग द्वेष हो जाएंगे। सावधान।
ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजेदार है, समझने लायक है और बहुत बड़ी चीज है। अनादि अनंत ज्ञान आत्मा, जो आत्म स्वभाव है उसमें अहम बुद्धि है, और आत्मा का जो अनंत गुणात्मक वैभव है, अनंत गुणात्मक वैभव, उसमें मम बुद्धि है। वहां राग द्वेष के अवसर नहीं है। ये परिणामों में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम हुए, जिसको अपन स्वाभाविक भाव कहते हैं, उन भावों में यदि अहम बुद्धि और मम बुद्धि कर ली, तो क्योंकि ये नवीन प्रकट हुए हैं और नष्ट होकर दूसरे आने वाले हैं, ऐसे नवीन प्रकट हुए और नष्ट होने वाले पे यदि ममता की, तो वो क्षणवर्तियों के प्रति ममता और अहम बुद्धि राग द्वेष का उत्पादन करेगी, वो मोक्ष मार्ग नहीं रहने देगी। ये गंभीरता बहुत बड़ी है। शब्द में अपन ने उसमें पहले पढ़ा है, जब अहम बुद्धि का प्रकरण आया था तब बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। हाँ जी, ज्ञानादिक स्वभाव माने अनंत गुणात्मकता रूप जो स्वभाव है, उस जो कि अनादि अनंत है। क्षणवर्ती पने को अपना स्वभाव नहीं गिनते हैं। क्षणवर्ती पन, क्योंकि गिनने का काम कौन करेगा? द्रव्य कभी द्रव्य की स्वीकृति नहीं करता, गुण कभी गुणों की या द्रव्य की स्वीकृति नहीं करते हैं, पर्याय ही द्रव्य की और गुणों की स्वीकृति करते हैं। तो पर्यायों के द्रव्य की और गुणों की स्वीकृति में अहम बुद्धि और मम बुद्धि का खेल चलेगा। द्रव्य की स्वीकृति में अहम बुद्धि, गुणों की स्वीकृति में मम बुद्धि। परिणामों की स्वीकृति परिणाम करने लग जाए तो मिथ्या बुद्धि है। परिणामों में परिणामों की स्वीकृति हो तो मिथ्या परिणति कहलाती है। परिणामों में स्वभाव की स्वीकृति हो, स्वाभाविक अनंत गुणात्मकता की स्वीकृति हो, तो ये अनंत अहम बुद्धि और मम बुद्धि मोक्ष मार्ग रूप है। तो परिणामों में यदि अहम मम बुद्धि हो गई तो ये संसार मार्ग हो जाता है, आश्रव बंध का मार्ग हो जाता है। शरीर की अनेक अवस्थाएं हो गई, ठीक है, आगे, हाँ जी आगे बढ़ूं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, कोई अनुकूल निमित्त मिलते हैं, कोई प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, सब तरह के निमित्तों का मिलना होता है, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते हैं। देखो, निमित्त तो मिलते हैं पर निमित्त आश्रित जीवन नहीं होता है। हमारी तकलीफ कहाँ है? हमको निमित्त मिले या ना मिले, हम निमित्त आश्रितता में मूर्ख बने फिरते हैं। निमित्तों के होने से मूर्खता का या दुख का या सुख का कोई प्रसंग नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी आश्रितता, उनकी पराधीन वृत्ति में दुख और आकुलता और बंधन, नियम से भ्रमणा खड़ी होना ही होना है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, वहां बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य भी बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है। अब अपने से यदि 6 दिन के उपवास बाद 7वें दिन भी बलिष्ठ होकर अपनी साधना करने के लिए मेरा उपयोग प्रबल रहता है तो 6 दिन का उपवास कर लेते हैं, 8 दिन का उपवास कर लेते हैं। और यदि ऐसा लगे कि अगले ही दिन यदि भोजन संबंधी विकल्प बार बार परेशान करता है तो फिर भी अगले दिन जाकर के भोजन ले लेते हैं, आहार ले लेते हैं। साहब मैंने तो 6 दिन के उपवास किए थे, कभी मैं 8-8 दिन के उपवास कर लेता था, अब मेरे शरीर में बस की नहीं रही। अरे, ये शरीर के बस की और ना बस की में अपनापन करने वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है भाई। ये आत्म बल का बलिष्ठ जीव मोक्ष मार्गी होता है, शरीर बल के बलिष्ठता से कुछ लेना देना नहीं है मोक्ष मार्ग का। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती हैं, खींच कर उनको नहीं करते, सहज ही जो हो जाए, खींच कर करने का काम नहीं है, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उपयोग को एक उपयोगी मिल गया, अब उसी उपयोगी को जानने में अपने उपयोग को लगाए रखते हैं, बार बार लगाते हैं, बीच बीच में विकल्प आते हैं तो वहां से हटाने, विकल्पों से हटाते हैं और अपने उपयोग को उपयोगी में लगा लेते हैं। उपयोगी माने आत्म स्वभाव और उपयोग माने वर्तमान परिणाम।
तथा खींच कर क्या मतलब लेना चाहिए? खींच कर माने अब देखो उन मुनिराज ने 6 दिन के उपवास किए थे, अब हमने तो कर ही नहीं पाए, तो अंतरंग में हीनता नहीं आ रही। और वे तो 2 ही दिन के उपवास नहीं करते, मैं तो महीने भर का उपवास कर लेता हूँ। ये खींच के करने वाली क्रियाएं। जिन कार्यों से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम प्रकट हों, वे सब के सब कार्य खींच के किए जाने वाले कार्य। सहजता में तो केवल एक आत्म स्वभाव की अनुभूति है। जो भी क्रिया बाह्य में होती है। अब साहब एक मुनिराज हैं, उन मुनिराज को 2 दिन में एक बार शौचालय जाने का विकल्प उठता है, 2 दिन में एक बार। अब वे भी दूसरे मुनिराज के साथ रहते हैं। अब दूसरे मुनिराज हैं, उनको 1 दिन में 2 बार जाने का परिणाम आता है। तो क्या करें? ये तो शरीर संबंधी परिणमन है। उसमें मैं अरे वे बहुत बड़े बलिष्ठ हैं, मैं तो कमजोर हो गया, मेरे 2 बार जाना पड़ता है, वे 2 दिन में 1 बार जाते हैं। ये जो बाह्य क्रियाएं हैं, इनमें अपनी पहचान इनसे नहीं रखते हैं। अरे दिन में यदि 10 बार भी शौचालय जाना पड़े तो क्या तकलीफ है? शरीर संबंधी परिणमन है, उसमें कोई अनिष्ट कार्य नहीं हुआ है। अब आप कहोगे साहब बीमारी होगी तभी तो 10 बार जाना पड़ रहा है। तो शरीर की बीमारियों को जो अपनी बीमारी गिने, वो तो मिथ्या दृष्टि है। मुनि भगवंत कहाँ रहे? मुनि भगवंत के मिथ्या दृष्टित्व नहीं रहता है भैया। मिथ्या दृष्टिपना मुनि भगवंतों में होता ही नहीं है। और जिनमें मिथ्या दृष्टिपना है वे मुनि भगवंत नहीं, और मुनि भगवंतों में मिथ्या दृष्टिपना नहीं। बहुत सहजता और बहुत दृढ़ता का मार्ग है ये। तो निष्कलंक पूर्ण मार्ग की प्राप्ति के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है वो भी निष्कलंक चाहिए भैया। बीच में कोई किसी तरह से अपने में उच्चता दीनता का प्रसंग नहीं लेने का है। हाँ, जैसे कि तपती में शिला पे बैठ के मतलब मुनिराज वो करते हैं साधना, तो वो खींच पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने इस बात को पहचाना। वो पत्थर की शिला पे गर्मियों के सीजन में, सर्दियों के सीजन में नदी किनारे, बरसात के सीजन में वृक्ष के नीचे वो जो तपस्या कर रहे हैं वो इसलिए हो रही है कि मेरा उपयोग ऐसे प्रसंग में इन प्रसंगों पे तो नहीं जाता है। इस आत्म परिणामों की संभाल और दृढ़ता बढ़ाने के लिए उनके परिणाम है, खींच तान करके कोई परिणाम नहीं है। मुझे कोई शरीर से द्वेष थोड़ी है कि जो मैं शरीर को वहां पत्थर की जलती शिला पे धर के बिठाल के उसको जलाऊंगा। ऐसा यदि किसी ने तपस्चरण का स्वरूप समझ लिया है कि वो तप में माने शरीर को जलाने का काम होगा, सुखाने का काम होगा, भाई साहब शरीर के प्रति द्वेष भाव है। उस शरीर के प्रति द्वेष भाव महापाप है। धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं है, पाप है। हमको अपने उपयोग की स्थिरता चेक करना है। तो बीच बीच में जब जब प्रसंग बनेगा, सर्दी से सर्दी, तीव्र सर्दी होगी, उस समय नदी के किनारे हवा के जहां झोंके लबालब चले आ रहे हैं, वहां भी बैठकर देखेंगे कि अरे वाह, ऐसे प्रसंग में भी मेरा उपयोग मेरी आत्मलीनता से हटता नहीं है। इन ठंडी गर्मियों पे मेरा उपयोग नहीं जाता है। पंडित साहब, शरीर की प्रकृति जैसे एक शरीर विज्ञान भी है, जैसे उसमें अगर तपती धूप में बैठे और उसके बाद शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है तो वो भी तो अपनी आत्म साधना में आगे बाधक का विषय बन सकती है। हाँ, मोही को बाधक बनेगी, क्योंकि शरीर की किसी भी परिणति से अपना हानि लाभ मुनिराज गिनते ही नहीं है। किस भावना से मुनिपद अंगीकार किया है? अब भव रहित तो होना है। मुनिपद जो अंगीकार करने के पीछे जो भावना थी वो क्या थी कि ये भव की पीड़ा खत्म होना चाहिए। अब भव माने शरीर सहितता का संयोग। अब शरीर सहितता का संयोग यदि छूटता है तो छूट जाओ, बिगड़ता है तो बिगड़ जाओ, उससे अपना हानि लाभ गिनने का काम नहीं, उसके प्रति द्वेष वृत्ति भी नहीं है और उससे अपना हानि लाभ भी नहीं गिनना है। क्योंकि देह के प्रति ना अपनत्व है और ना द्वेष है। क्योंकि हमें 2 आदतें हैं, या तो हम किसी के प्रति अपनत्व करके उसका राग करते हैं, और या फिर अपनत्व टूटता दिखाई देता है तो तत्काल उसके प्रति द्वेष वृत्ति भर लेते हैं। धर्मात्मा जीवों की परिणति में द्वेष के लिए जगह नहीं है। न शरीर आदि संयोगों के प्रति द्वेष वृत्ति है और न शरीर आदि संयोगों के प्रति उपादेय या हितकारी पने की वृत्ति है। उससे मेरा हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश का कुछ लेना देना नहीं है।
ये निर्ममत्व पने की जो अंतरंग में वृत्ति है, निर्ममत्व, ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य वैभव जो अनादि अनंत गुण वैभव है, उसमें ममता करेंगे, उसकी पहचान, उसकी संभाल, उसकी खोजबीन, उसकी देखभाल, उसको देखते रहने का उपयोग लगाएंगे। इधर उधर उपयोग को भटकाने के लिए टाइम नहीं है। लगेगा ऐसा, मोहियों को ऐसा लगता है कि देखो वे तो बड़े क्रूर हैं, शरीर के प्रति इतनी क्रूरता अपना रहे हैं, 6-6 महीने उपवास कर लेते हैं, 2-2 महीने उपवास कर लेते हैं, ये तो शरीर बिगड़ जाएगा। अब शरीर बिगड़ता है तो बिगड़ जाओ भैया, हम शरीर की साधना के लिए मुनिपद अंगीकार करने नहीं आए हैं। भोजन की क्रिया भी है ना, भोजन की क्रिया, 6 ढाला पड़ी हो तो ख्याल में आएगा। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। उन्होंने जो आहार भी जाकर के गृहस्थों के यहाँ लिया है, इसलिए लिया है कि इस आहार संबंधी विकल्प में मेरी आराधना छूट रही थी, चल भाई निपटाओ, इस केस को भी खत्म करो। जाएंगे तो रसों को छोड़ रसियां पालते हुए आहार लेंगे, कोई रस नहीं चाहिए। लें तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते, शरीर बलिष्ठ रहेगा, शरीर बलिष्ठ रहेगा तो मैं साधना कर लूंगा। अरे शरीर छूटता है तो छूट जाओ ना, हम तो शरीर छोड़ने के लिए ही पूर्णाम उग्र पुरुषार्थ लेके चले हैं। अपन ने कुंद कुंदाचार्य का एक भजन आपको सुनाया था, और मैंने इस पे व्हाट्सएप पे, इस पे स्काइप पे शेयर भी किया था। कुंद और उनके पिताजी का संवाद उसमें आई थी। पिताजी बड़े डराते हैं, बेटा हट तजो, मत जाओ बनवास, बेटा हट तजो। और उसमें कह रहे थे पिताजी, वहां वन में जंगल में कंकड़ हैं, कांटे हैं, काल है, विकराल सांप हैं, शेर हैं, चीते हैं, पता नहीं क्या क्या है, डराने के लिए। वो बालक कुंद कह रहा है कि वे तो मेरे परम मित्र हैं। अब सोचो, जहरीले नाग को और विकराल सिंह आदि को मित्र, परम मित्र कैसे गिना होगा? कौन सी वृत्ति से परम मित्र गिना होगा? क्यों? क्योंकि मुझे अशरीरी होने का पुरुषार्थ करना है, और वे अधिक से अधिक चोट पहुंचाएंगे तो शरीर पर। यदि मैं अशरीरी होना चाहता हूं और वे शरीर लेना चाहते हैं तो ले जा भैया, ले जा ले जा। क्योंकि मैं तो अशरीरी होकर आत्मा आराधना करके सिद्धालय में जाने के लिए हूं। ये आत्म आराधना की जो अंतरंग आत्मिक आनंद की तन्मयता है, उसमें शरीर संबंधी कोई वेदना। आपने सुना हो, देखिए 6 जो बहिरंग तप हैं, तपश्चरण में भी जो 6 है ना बहिरंग, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, और 6वें नंबर का है काय क्लेश। ये काय क्लेश क्या है? इस शरीर को पीड़ा देने का मामला नहीं है। शरीर को पीड़ित करने से तपश्चरण नहीं होता है। शरीर पर आई पीड़ाओं से अपने चित्त को बचा के रखना, इसका नाम है तपश्चरण, काय क्लेश। उद्देश्य का फर्क है भैया। शरीर को पोषने का परिणाम रागियों को होता है, शरीर को शोषने का परिणाम द्वेषियों को होता है। ज्ञानियों को ना शरीर पोषण का भाव है और ना शरीर शोषण का भाव है। में उनका तो, ज्ञानियों का जीवन तो, अपना जीवन तो आत्मज्ञान आश्रित जीवन है। शरीर रहता है तो रह ले, शरीर छूटता है तो छूट ले। शरीर में निरोगीपना रहता है तो निरोगीपना रह ले, रोगीपना आता है तो और बढ़िया, क्योंकि इसको देख देख करके वैराग्य जगता है। देखो, निरोगी शरीर में वैराग्य जगना मुश्किल पड़ता है भाई साहब। निरोगी शरीर में तो हम तन्मय होकर मगन हो जाते हैं और पुष्टि के परिणाम में लगते हैं। यदि शरीर में रोग आदि का संयोग बनता है तो वैराग्य जगने का बहुत बढ़िया मुद्दा, क्या बोलते हैं, प्रसंग खड़ा होता है। विरक्ति के लिए शरीर संबंधी
जो जिसको लोक में प्रतिकूल परिणमन कहलाता है, वो परिणमन वैराग्य में बहुत ज्यादा निमित्त बनता है। अब देखो जिनवाणी में हजारों लाखों मुनिराजों के मुनिव्रत अंगीकार करने के समय के वैराग्य परिणामों की चर्चा शास्त्रों में आती है, बहुत चर्चा आती है कि कैसे परिणामों में उनको वैराग्य हुआ। उनमें से अधिकांश जीवों का जो वैराग्य हुआ है वो शरीर संबंधी कोई ना कोई प्रतिकूलता सामने आई, तो उस प्रतिकूलता के सामने आने पर ऐसा लगा कि अरे ये करोड़ों साधे 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 पे भी ये अनुकूल नहीं रहता, भैया जैसे रहना है रह ले यार, हम तो अपनी साधना के लिए, आत्म साधना के लिए मुनिपद अंगीकार करने जा रहे हैं। ये मुनिपद अंगीकार करने वाला यदि शरीर सुविधाएं देखने लग जाए तो मुनिपद अंगीकार नहीं कर सकता है। शरीर की टिकावट, शरीर के स्वास्थ्य, शरीर की चमक इत्यादि प्रसंगों में यदि अपने को संभाल करने की कोशिश करता है तो मद में जाता है, ज्ञान में नहीं रहता है। खींच कर उनको नहीं करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। ये देखो किन्हीं मुनिराज की नहीं करना चेकिंग, मुनिराज जब मैं बनूंगा तब मेरा जीवन चरित्र ऐसा होगा, ऐसी भावना बना। तो जो हमें मुनिपद में दिखाई देंगे उनके प्रति आदर भाव बनेगा और खुद भी मुनिपद के लिए निरंतर भावना बनेगी। अब ये बनेगी तभी जिसने नरक बुक नहीं किया है वही जीव अपने जीवन में मुनिपद की भावना भा सकता है। देखो मुनिपद अंगीकार करना तो महा महा महापुरुषार्थ का काम है। मुनिपद अंगीकार की भावना होना ये तब संभव है जब हमने अपनी अगली आयु नरक की बुक नहीं की है तब। यदि नरक आयु बुक कर ली है तो फिर मुनिपद भावना में ही नहीं आएगा। अब सोच लो भैया, अपने को यदि मुनिपद का स्वरूप आदरणीय, अनुकरणीय, जीने लायक और त्याग वृत्तियां अपनाने लायक यदि अपने को नजर नहीं आ रही हैं तो सोच लो भैया, गोमटसार जी शास्त्र कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ने नरक एडवांस बुकिंग कर लिया हो। अब तक नहीं की थी कोई बड़ी बात नहीं है, अब से भावनाएं भाव, क्योंकि मुनिपद में जो निश्चिंत रूप से आत्म साधना का अवसर है वो गृहस्थ अवस्था में इतना नहीं है। किसी तरह का कोई लेना नहीं, किसी का देना नहीं, किसी से संबंध नहीं, किसी के शादी ब्याह नहीं, किसी का मरना जीना नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। जगत में जो होता है होता ही है, उसमें हम क्या करें, हमारा तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। हमें तो अपने उपयोग में अपना उपयोगी तत्व नजर आना चाहिए, बाकी हमारा उपयोग भटकने के लिए कोई रास्ता नहीं खुलना चाहिए। ऐसी अंतः पुरुषार्थ परिणति वाला जीव ही मुनिपद की भावना भाता है, खींच कर नहीं करते। हाँ जी, मतलब शरीर की एकत्र बुद्धि तो मुनि पर अंगीकार करने में ही समाप्त हो गई थी। अब जो बच गया था वो ज्ञान स्वरूप स्वयं और वो जो उस समय के उदय में चलने वाला राग। तो उस समय के उदय में चलने वाले राग को ही जो है उस मतलब विकल्प जो उसी से संबंधित था, जो उस उदय में आया था, बस उसी की शांति के लिए हुआ। शरीर का तो जो ठहरो, जो उसके प्रति जो राग भी है ना वो भी पोषने लायक नहीं रहता है। राग के काल में राग का इलाज भी करते हैं, मगर उस इलाज में भी ये भावना है कि ऐसे राग से उलझने का धंधा मुझे बार बार न करना पड़े, ऐसा बचने का पुरुषार्थ चलता है भैया। ठीक है जी, बहुत आत्माश्रित परिणति है, बहुत गंभीर जीवन है। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, कदाचित मंद, बीच में आया था उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो अब उस शुभोपयोग में भी क्या करेंगे कि उस शुभोपयोग में जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, माने जिससे मेरा शुद्धोपयोग और बलिष्ठ और पुष्ट 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 निरंतर वाली स्थिति में पहुंच जाए, उसके लिए वो बाह्य साधनों को, माने जिनवाणी की तत्व चर्चा, तत्व चिंतन, तत्व मनन, इसी में ही उपयोग लगाते हैं। परंतु लगने पर भी
उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। राग भाव हो रहा है, अभी कह रहे अनुराग करते हैं, आई ना लाइन, अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। वो आ गया है, ठीक है, आ गया विकल्प, फिर ये विकल्प हटे और निर्विकल्प स्वसंवेदन का पुरुषार्थ जगह, उस पुरुषार्थ में लगते हैं। तथा तीव्र कसाय के उदय का अभाव, तीव्र कसाय का तो परिणाम खत्म ही है, हिंसा आदि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। ये तो मुनि पद में अस्तित्व ही नहीं रहा हिंसा आदि परिणतियों के लिए। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए। ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं है, ये अजब गजब का पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि देखो, नग्न दिगंबरता तो हम जन्म से ही लेके आए थे। नग्न दिगंबरता तो हमारी यथाजात है, ये तो वस्त्राभूषण तो हमने ऊपर से ओढ़े हैं। अब वो जो यथाजातपना है उसको अंगीकार करने का जीवन है, इसका नाम है मुनिपद। किसी से कोई संबंध नहीं, वो जन्म लिया हुआ बालक मां को भी नहीं पहचानता, बाप माप की तो छोड़ो। ऐसे मुनिपद की जीवनचर्या में जीने वाला जीव शरीर को ही पहचानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा नेचर कौन सी प्रकृति का है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी, कौन सी शरीर के लिए कौन सी वस्तु की एलर्जी है, कौन सी है। अरे जो होगा होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, शरीर ही तो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो मेरी उपयोग परिणति नहीं बिगड़ना चाहिए, ये साधना करते हैं। तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए। अंतरंग से तो बिल्कुल पूरा का पूरा सौम्य परिणमन है, किसी पे दबाव डालने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं, अपने में अपने बस की जितना है उतना उपयोग को साधते रहते हैं बस। दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि, शरीर की श्रृंगार, इसको श्रृंगार कहते हैं, शरीर का संवारना आदि बाह्य विक्रियाओं माने खोटी क्रियाओं से रहित हुए हैं। वन खंडादिक में वास करते हैं, वन जंगल में, घर गृहस्थियों के बीच में नहीं रहते, क्योंकि घर गृहस्थियों के बीच में रहने पे उन संबंधी करोड़ों कल्पनाएं और विकल्प जाल और समस्याएं 24 घंटे खड़ी रहेंगी, इसलिए गृहस्थियों के बीच में नहीं। मुनिराजों का संग यति मुनि ऋषि और अनगार का होता है। मुनिराजों का संग चतुर्विध जो संग कहलाता है, यति मुनि ऋषि और अनगार, इन चार का होता है। ये जो अब नई परिभाषाएं यदि अपने को सुनने में आई हो कि मुनिराज क्या है, मुनिराज ये लक्षुल्लक श्रावक श्राविका, इनका नाम संग है। इनका नाम यदि संग है तो फिर गृहस्थी किसका नाम है? जहां गृहस्थ रहेगा, श्रावक श्राविका रहेंगी, वहां तो उनके अनेकों आरंभ संबंधी दोष क्या हिंसाएं चालू हो जाएंगी, परिग्रह संबंधी हिंसाएं चालू होंगी, विरोधी हिंसाएं चालू हो जाएंगी। अब इन हिंसाओं के लिए मुनिराज के पास जीवन है, टाइम है क्या? कोई न मुनिराजों के संग में माताओं बहनों का, ना अर्जिका वगैरह का, सबके अलग अलग संग हैं। पढ़ो पुराणों में, सीता जी ने पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी अर्जिका की, पद्म पुराण में पढ़ के देखो आप, मुनिराज के पास नहीं गई थी। अपनी योग्य सदाचार, अपना जो सील है, उस सील के कटक को सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी है। माताओं बहनों का, चाहे वो अर्जिका माताएं हों, चाहे ब्रह्मचारिणियां हों, चाहे और गृहस्थनियां हों, ये संग में क्या मतलब है? मुनिपद ने एकाकी मन नग्न दिगंबर मुनिपद अंगीकार किया है, तो किसी तरह का किसी के लिए कोई साथ नहीं चाहिए। अब वो तो क्या कहें, वर्तमान काल में ऐसा लिखा है आचार्यों ने कि जैसे जंगल में गीदड़ होता ना, गीदड़, बड़े हिंसालू जानवरों से डर डर करके गीदड़ लोग गांव के किनारे आके रहने लग जाते हैं। ये गीदड़ी वृत्ति है, ये सिंह वृत्ति नहीं है। सिंह वृत्ति में तो शरीर छूटेगा, छूटे अधिक से अधिक क्या होगा, शरीर ही छूटेगा ना, और क्या होगा।
मुझे मेरी आत्म साधना के लिए शरीर ही नहीं चाहिए था, आत्म साधना चाहिए, शरीर चाहिए ही नहीं है, जाता है तो जा। ऐसी अंतरंग में देह के प्रति निर्लिप्त वृत्ति है। वन खंडादिक में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। ये 28 मूल गुणों की चर्चा अपन नाटक समय सार से कर चुके हैं। 22 परिसहों को सहन करते हैं, सूरवीर पने से जय जय परिसय जय करते हैं। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। प्रतिमावत, जैसे अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा हमारे सामने कभी भी अवस्था परिवर्तन नहीं करती है, ऐसे एकदम स्थिर मुद्रा। तभी दौलत राम जी लिख के गए हैं, तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। ये निश्चल प्रतिमा योग कहलाता है। प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित अध्ययन आदिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर के स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में भी सावधान होते हैं। एक एक क्रिया में सावधानी है, अलर्टनेस है। सवेरे जो चर्चा मैंने की थी, सचेत रहने वाली जीवन पद्धति है। अचेत हो जाने का खेल नहीं है, सचेत रहने का, सावधान, डराना नहीं है। सावधान का मतलब डराया नहीं जा रहा है, सावधान माने बचो, डरो ये नहीं है। जिनको इसमें डर दिखाई देता है उन्होंने सावधानी का स्वरूप नहीं समझा है। ये मार्ग बचने का है, डरने का या पूछने का नहीं है। ऐसे जैन मुनिराज हैं, हम उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है, अपने जीवन में भी ऐसा पद आवे, ये भावना। अब आचार्य परमेष्ठी का अलग से स्वरूप बताते हैं। मुनि संघ का जो आपने बताया था 4 कौन कौन से, दोबारा बताएंगे जरा? है जी, मुनि संघ का आपने 4 बताए थे ना, कौन कौन से? यति, हाँ, मुनि, ऋषि और अनगार। क्रम मेरे ख्याल से ऐसा है, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 हैं। अनगार क्या होता है? अनगार माने सामान्य नग्न दिगंबर मुनिराज। अच्छा। मुनि माने मननशील मुनिराज। ऋषि माने रिद्धिधारी मुनिराज। यति माने यत्न परायण, जिनका मोक्ष के लिए महापुरुषार्थ चल रहा है, ऐसे यत्न परायण मुनिराज, वे यति होते हैं। तत्वार सूत्र जी में ये बताता हूं आपको, 9वें अध्याय 10वें अध्याय 9वें अध्याय में है सूत्र। अभी देखो मैं बताता हूं, इसमें है तत्वार सूत्र। 9वें अध्याय में देखो, मैं चर्चा बताता हूं। देखिए, आचार्य उपाध्याय 9वें अध्याय में 23-24वां सूत्र के बाद है। देखिए, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम, ये 10 प्रकार के साधु होंगे ना, कितने हैं? 23-24 नंबर का सूत्र है ना। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति से वैरावृत्त 10 प्रकार का है। ये वैयावृत्ति के लिए चर्चा थी। इसमें और देखो बताता हूं, मुनिराजों के स्वरूप हैं। देखो 46वां सूत्र है, कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 तरह के निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। ये पांचों के पांचों भावलिंगी मुनिराज हैं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग दशाएं हैं। ये और विशेष इसमें, जैसे इसमें नहीं आया है, तो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सार, ये जो टीकाएं हैं तत्वार्थ सूत्र की, उनमें सब इसी सूत्र के विस्तार में उनका वर्णन आया है कि मुनिराज का संग किन का होता है। ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ऋषि माने रिद्धिधारी मुनिराज, और फिर मुनि आए तो मननशील मुनिराज, यति माने यत्न परायण मुनिराज, और अनगार माने सामान्य मुनिराज। भगवती आराधना में भी इनका पूरा का पूरा विस्तार सहित वर्णन आता है। अपन आगम आधार पर निर्णय करें
वर्तमान परिस्थितियों में यदि अपन अपनी शिथिलता के पोषण के लिए 4 संग गृहस्थ के मिला के बना लेते हैं, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिनको जो करना है वे अपने अपने लिए स्वतंत्र हैं, जबरदस्ती किसी पे नहीं है, मानना नहीं मानना सबकी अपनी स्वतंत्रता है। मुनिराज का संग चार प्रकार के मुनिराजों का संग होता है, गृहस्थों का संग नहीं। मुनिराजों के संग में ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 मुनिराज होते हैं। अब आचार्य का स्वरूप है, अभी 4-5 मिनट है, 4 लाइनें ही हैं। आचार्य परमेष्ठी का सामान्य मुनिराजों जैसा जीवन है और अधिक विशेष योग्यताएं हैं, जिसके कारण उन्हें आचार्य पद सौंपा जाता है। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। प्रधान देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अधिकता से। अभी अधिकता का क्या मतलब है कि जिनकी श्रद्धा दृढ़ है। देखो, श्रद्धा तो चाहे जिसकी हो, चाहे उपसम सम्यक दृष्टि की हो, चाहे छायक सम्यक दृष्टि की हो, श्रद्धा तो सबकी एक सी होती है, आत्मस्वरूप की श्रद्धा है। अब उस श्रद्धा में तो घटबढ़ का खेल नहीं है। ज्ञान में, क्षयोपम ज्ञान में घटबढ़ का खेल होता है, आ रहा है ना ख्याल में। वो सम्यक ज्ञान में घटबढ़ का खेल, जब पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान, तब सब के सब ज्ञान को अज्ञान गिना जाएगा, अल्प ज्ञान गिना जाएगा। मगर सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। अब मामला जो फर्क पड़ता है सम्यक चारित्र का है। चारित्र पालन करने में, अंतरंग आत्मलीनता में जो विशेष महापुरुषार्थी हैं, साथ में बहिरंग जो क्रियाएं मुनिराज के जीवन में दिखाई देती हैं, इंद्रिय गोचर जो क्रियाएं होती हैं, उनमें भी जो वज्र की तरह दृढ़ होकर जीवन जीते हैं, ऐसे मुनि भगवंत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। वे बहुत अधिक रूप से, आपने सुने हो, देखो अभी विस्तार तो इतना है कि जिसका पार नहीं है। मुनि भगवंतों का जो जितना आनंदमयी जीवन और उनका महादृढ़ जीवन है, वो तो अपन विस्तार करने बैठो तो साल भर भी कम पड़े, इतना मजेदार जीवन है उनका। फुर्सत नहीं है उन्हें जगत जनों में उलझने के लिए, जगत व्यापारों में उलझने के लिए मुनि भगवंतों के पास फुर्सत नहीं है। वे तो मस्त रहते हैं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में। और सुने हो, आपने देखे हो, इनके जो 36 मूल गुण होते हैं ना मुनिराज आचार्य परमेष्ठी के, उन 36 मूल गुणों में पंचाचार हैं। सामान्य मुनिराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य के धनी होते हैं। ये उत्तम में उत्तम महापुरुषार्थी पंचाचार पालते हैं। ऐसे मुनि भगवंत इन गुणों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में बहुत प्रधानता है, बहुत अधिकता है, और संघ में नायक हुए हैं। सारा संघ मिलकर उनको नायक बनाता है। मैं अपने जुगाड़ तुगाड़ करके नायक नहीं बनता हूं, संघ मिलकर उनको आचार्य पद देता है। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही मग्न है, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प हैं और स्वरूप में लीन रहने का ही पुरुषार्थ जिनका चलता रहता है, और कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, धर्म जो ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे मांगने वाले जीव, मांगने माने धर्म प्रबल पुरुषार्थ जगाने की इच्छा वाले जीव, उनको देखकर राग के अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उन्हें धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उन्हें दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण अचराने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसे आचार्य भगवंतों का जीवन हमारे लिए पूज्यता का है। हमारे जीवन में ऐसा आचार्य पद आवे, हमें ऐसे आचार्य भगवंतों का सानिध्य मिले कि जिससे हम निरंतर शुद्धोपयोग में वृद्धि के पुरुषार्थ के लिए जागृत होते रहें। आज की चर्चा यहीं। अब उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी का स्वरूप है, वो कल अपन चर्चा में लेंगे। आज भी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।